आपको औरों के कंपैरिजन में ठंड ज्यादा लगती है या फिर आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव है। मीन्स आपने एक चीज सोचा, उसके बाद उसी से आप दूसरी चीज सोचने लगते हो, फिर तीसरी, फिर एक के बाद एक लिंक बनता चला जाता है और आप लूप में फंस जाते हो। मीन्स आपका हाइपर एक्टिव माइंड है। तो आपकी वात प्रकृति हो सकती है। इनकी बॉडी एकदम दुबली पतली होती है, स्किन ड्राई होती है, बट माइंड बहुत क्रिएटिव होता है क्योंकि हाइपर एक्टिव जो होते हैं। जब वात बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लॉटिंग जैसी शिकायत, जोड़ों में दर्द, स्किन ड्राइनेस और बेचैनी बढ़ने लगती है। अब वात को बैलेंस में रखने के लिए आपको क्या करना है? गर्म खाना खाना है, गर्म ऑयल से मसाज करना है। गर्म इन द सेंस जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे तिल का तेल। हल्का सा गुनगुना करिए और उससे मसाज करिए। ठंडी हवा से खुद को बचाना। याद रखिए, अगर आपका वात संतुलित है तो आपका शरीर और दिमाग दोनों फिट। अगर आपको टॉलरेट नहीं होता है और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन आप हाईली मोटिवेटेड एंड फोकस पर्सन हो, तो हो सकता है कि आपकी पित्त प्रकृति हो। दो मेन एलिमेंट है, वो है अग्नि और जल। पित्त प्रकृति वाले लोग बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, मींस तेज दिमाग के होते हैं, साथ ही बहुत ही फोकस होते हैं, मींस गोल ओरिएंटेड होते हैं। इस काम को इस टाइम तक फिनिश करना है तो मतलब फिनिश करना है, और इसी वजह से इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बेस्ट देखी जाती है। वहीं अगर पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो इनके अंदर गुस्सा, जलन, एसिडिटी और बाल झड़ना जैसी प्रॉब्लम मेन होती है। और इसके अलावा अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा फायर बढ़ती है, तो स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी इनके अंदर देखी जाती है। पित्त को संतुलित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठंडा खाना खाइए, दही और मट्ठा पी सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा दही और मट्ठा खट्टा नहीं होना चाहिए है। नारियल पानी पीजिए। धनिया और मिंट यानी कि पुदीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ठंडा होता है। और खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन आपके लिए बेस्ट रहता है। आयुर्वेदा कहता है, पित्त शांत तो जीवन शांत। आप हर काम बहुत धीरे धीरे करते हैं, आप बहुत ही जल्दी सुस्त हो जाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, पर आप बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के इंसान हैं। तो हो सकता है कि आपका प्रकृति के हो। इसके दो मेन एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी और जल। मीन्स ये अर्थ और वाटर एलिमेंट का मेल है। सब प्रकृति के लोग प्यार से भरे होते हैं, मजबूत शरीर वाले होते हैं और साथ ही बहुत धैर्यवान होते हैं। और अगर कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर ये बहुत सुस्त हो जाते हैं, इनके शरीर में सुस्ती बढ़ने लगती है, फिर चाहकर भी आप इनसे काम नहीं करवा सकते हैं। इनका वजन बढ़ने लगता है और साथ ही शरीर और मन दोनों में भारीपन आ जाता है। अब कफ को अगर बैलेंस रखना है तो आपको हल्का और मसालेदार खाना खाना चाहिए है। खुद को बहुत एक्टिव रखिए, जितना हो सके काम करिए, मन ना भी करे फिर भी करिए। और मीठा खाना अवॉइड करिए, क्योंकि जितना मीठा खाएंगे कफ उतना ही बढ़ेगा और वजन भी बढ़ता चला जाएगा। आयुर्वेदा कहता है कि अगर कफ आपका संतुलन में है तो जिंदगी में ताजगी बनी रहती है।